हेलो जी। राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको दिखाई दे रही हूँ साड़ी में। एक्चुअली साड़ी मैंने जानबूझकर पहनी है आज। वैसे ज़्यादा दिनों से मैं ना सूट ही पहन रही थी। और सूट मैं यार इसलिए पहन लेती हूँ क्योंकि अभी विनीत जी ज़्यादातर घर पे नहीं रहते, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो जल्दी से सूट निकाला और पहन लिया। साड़ी में थोड़ा सेट करना पड़ता है, प्लेट्स बनाओ, ये बनाओ, और फिर साड़ी। चलो घर में तो ऐसे ही चल जाता है, पर बहुएं जब साड़ी पहन के बाहर निकले, हमारे गांव का कहना है कि जब तक थोड़ा श्रृंगार विंगार ना करो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो मैंने भी साड़ी में थोड़ा आज गेटअप तैयार कर लिया है अपना। और मुझसे बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप काफ़ी दिनों से साड़ी नहीं पहन रहे हो, आपने साड़ी पहनना छोड़ दिया है, आप हमेशा सूट ही पहनते रहते हो। तो इसीलिए कुछ साड़ी पहन ली। और एक सिस ने तो कमेंट भी किया था कि मेरी शादी होने वाली है तो मुझे तो साड़ी ही पहननी है, तो आप ज़रा साड़ी में अपना ब्लॉग बनाओ तो मैं भी देखूंगी आप कैसे काम करते हो। तो कुछ इस वजह से मैंने साड़ी पहनी। तो उन सिस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, आप न्यू न्यू शादी होगी तो वहाँ पे हर जगह का माहौल एक सा नहीं होता। कुछ लोग घूंघट कराते हैं, कुछ सर पे ही रखवाते हैं, और हम मिडिल क्लास लोगों में तो भैया घूंघट भी कराते हैं और थोड़ा ज्वेलरी वेलरी भी डालनी पड़ती है। और गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो मेरा मानना ये है कि आप, अगर हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ऐसे होता है ना कि सर पे घूंघट रखो, कुछ लोग होते हैं कि बाल खोलते हैं। मैंने देखा है शादी के बाद कुछ लोगों को शौक होता है बाल खोलने का, कुछ खोल के रखते हैं, पर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने बहुत कम मेरे खुले बाल देखे होंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखो, शादी के बाद घर में बहुत से काम बहुओं को करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक ऐसे मेरी तरह, जैसे मैंने छोटा सा पफ बना रखा है और पीछे जूड़ा बना रखा है, तो मुझे तो हमेशा यही पसंद है। और आप जैसे भी हेयर स्टाइल करना चाहो वैसे कर लो, पर बालों को ज़रूर कवर करना। और मैं पिन साथ में लेके बैठी हूँ। और जैसे कि होता है ना कि सर पे पल्लू रखना, भाई मैं तो नई नहीं हूँ, मेरे तो 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो छोटे छोटे। तो मैं तो सर पे पल्ला बहुत कम रखती हूँ घर में। तो आप है ना ऐसे सर पे पल्लू डाल के ऐसे जितना भी आप करना चाहें, और ये छोटी वाली जूड़ा पिन ऐसे, जैसे मेरे यहाँ पे पिन लगी हुई है, तो इसमें ऐसे करके टक कर लें, ये ऐसे। तो आपकी जो साड़ी है ना कहीं भी भगेगी नहीं, मतलब इधर उधर नहीं होगी। आपका ये पल्लू भी यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊंचा कर लिया, आप नीचा भी कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें, तो इधर उधर नहीं होगी और आपका पल्लू एकदम डटा रहेगा। मतलब होता है ना कि भाग जाता है, कब काम करो, जैसे नए नए होते हैं तो तरीका नहीं होता, पता नहीं होता कि क्या संभालें क्या नहीं, साड़ी संभालें या बाल संभालें या फिर पसीना संभालें, गर्मियों में पता नहीं पड़ता कुछ भी। तो मेरा तो यही है। तो मैं तो पल्लू रखती नहीं हूँ, बस घर से बाहर निकलती हूँ तब रखती हूँ। और मैंने आज नेल पेंट भी लगाया इसी वजह से कि मैं साड़ी वेयर करूँगी, और मुझे पसीने आ रहे हैं यहाँ पे बाहर। मैं चाहूँगी, आज स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक किया करो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किया करो। यहाँ मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। मैंने व्लॉग तो सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, पर जो है ना, मतलब फिर थोड़ा आज काम भी जल्दी फिनिश हो गया, तो मैंने आज दिन में रेस्ट किया और आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो के रिप्लाई भी दिए थे, तो मैंने फिर शाम से ही शुरू किया व्लॉग। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ लिए हैं, सिलाई वाली सिलाई सीख के चली गई हैं। और ये लुक है मेरा साड़ी पहन के। और आपको पता है ये ब्लाउज है ना मेरा बहुत पुराना है, वैसे साड़ी में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो कुक्कू के चल रहे हैं खिलौने, पता नहीं क्या बनाया इसने। ये इसके तन्नू के बर्थडे के बॉक्स पड़े हैं जिसमें कपड़े आए थे, ये वो हैं, उसका पता नहीं क्या बनाती रहती है। और आज इसने ना तन्नू का शॉर्ट्स पहन रखा है, और तन्नू कह रहा था कि उतारो है कुक्कू, खींच रहा था ना तेरा। क्योंकि ये ना मैं नहीं बोल दिया था इसकी फुंसियाँ निकल रही हैं तो कि तू पहन ले, पर उसने देख लिया, पहनने नहीं दे रहा था, है ना। हाय नहीं करी। हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। और मेरी मम्मी की वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक करना। बाय। फिर मैं करने लगी बर्तन साफ़। शाम की जो दूध था वो मैंने बच्चों को दे दिया, और जो एक्स्ट्रा बचा था वो जमा दिया, क्योंकि अभी दूध है ना, भैंस ने दूध थोड़ा ज़्यादा मतलब बढ़ गया है उसका,
तो यह है कि अब दिन में भी जमा देती हूँ। पहले क्या करती थी कि ना सुबह शाम का दोनों का मिला के रख लेती, यानी स्टोर कर देती थी फ्रिज में, और फिर शाम को जब दूध गर्म होता था तो दोनों को मिला के जमा देती थी। पर है ना अभी मैं क्या करती हूँ कि एक मतलब अलग अलग जमा देती हूँ। और पता है साड़ी पहन के काम करने में कोई वैसे दिक्कत तो नहीं होती, पर यह है कि अब हम लोग तो गांव से हैं, हमारे यहाँ किचन स्टैंडर्ड नहीं है, सिंक नहीं है, तो हम लोग पटिया पे अपने बर्तन साफ़ करते हैं। पर जब जो सिटी वाली किचन होती है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि खड़े खड़े सारा इधर उधर से काम कर लो, बर्तन साफ़ कर लो, और मतलब ये है कि ज़्यादा झुकने बैठने का भी काम नहीं करना पड़ता। गांव का रहन सहन और शहर का रहन सहन थोड़ा अलग होता है, तो थोड़ा गांव में साड़ी संभालना थोड़ा अलग रहता है। और यहाँ मैं प्लॉट में आई थी पौधों में पानी लगाने। ये मेरे इकलौते पौधे हैं, क्योंकि हमारी भैंस जो खा गई थी। एक सैम का बच्चा है और एक वैजंती माला का। इसको बांध दिया है, छोड़ दे, उनकी साड़ी से लग बैठा। कपड़ा खा जा रहे। उसको पिलाओ भैंस को, बस ठीक है। देखो हा, देखें आप कितनी बढ़िया स्पीड से धार निकलती हुई। हाथ देखो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन दूर नहीं आ रहा बाल्टी में। देखो क्रॉस नहीं पकड़ेंगे ऐसी बात ना, मैं सीख जाऊंगी अगर सीखूं तो। हाँ सीख और जाओ। देखो ओ दूध भी फैलवा दिया। देखो एक में से तो दूध ही नहीं आ रहा, कैसे दबा रही है मैडम, कैसे चलेगा। इधर ज़रा फेस करिए, स्माइल करो। ये बात बहुत अच्छी बात। चलो आजा, बहुत देर हो गई, अब थोड़ा सा एक हाथ में दर्द हो रहा है यार। हमने बार बार पकड़ते हैं ऊपर नीचे, एक जगह सेट है। इधर देखो जरा, काश मैं भी सीख जाऊं ऐसी जल्दी जल्दी। पी लो भाई लोगों, ताजी ताजी। घर के सारे काम फिनिश करके शाम के बस खाना तैयार करना था आके, तो मैं चली गई थी। मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ तनु को। हम लोग है ना कस्बा जा रहे हैं। मैंने आइस टेस्ट कराई थी ना, तो 3 दिन बाद फिर जाना था, तो मैं वही दिखाने जा रही थी। उन्होंने मेरा चश्मा भी मंगाया था कि आप अपना चश्मा लेके आना, मैं देखूँगा उसका नंबर क्या है, जैसे भी है। तो मैं वही दिखाने जा रही हूँ बस। और अभी कनागत ज़्यादा चल रहे हैं, सॉरी कनागत चल ही रहे हैं, ज़्यादा क्या चल रहे हैं, तो कोई शॉपिंग वॉपिंग भी नहीं कर सकते। मैं सोचा था वहाँ पे आपको कुछ दिखाऊंगी, पर फिर सोचा कि दिखाऊं क्या, डॉक्टर की दुकान पे ही तो आई हूँ सिर्फ। और फिर वहाँ से बस एक जूस लेके आई थी, वो डेली नीचे लेकर आते हैं, तो बस जूस ही लेकर आई थी और कुछ नहीं। तो यहाँ मैं अपनी आइस टेस्ट करा के आ गई थी। कुछ नहीं बताया उन्होंने, सब ठीक बताया था। तो बोले अभी आपका चश्मा जो है ठीक है, नंबर भी गिरा नहीं है, और आप ये कुछ दिन तक टैबलेट खाइए और फिर बंद कर दीजिएगा। और ये मैं लेके आई थी अनार और मौसमी का जूस। मिक्स पीती हूँ मैं, मतलब सिंगल सिंगल नहीं पीती, यानी खाली अनार का नहीं पीती और खाली मौसमी का नहीं पीती।
अब आप सोचेंगे कि इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, आप बाहर से जूस क्यों ला रही हैं। आप सभी जानते हो यार, मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर मैं घर पे जूस निकालूंगी, हालांकि मानती हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा, वो घर पे जो निकालूंगी प्योर निकलेगा, पर हमने ये प्योर ही निकलवाया है। वो एक्चुअली वो जो जूस देते हैं ना, वो फ्रूट बेचते हैं, तो उनसे पहले आप फ्रूट ले लो और वो अपने आप ही पील करके आपके सामने और आपके वहाँ पे ही निकालेंगे। और वो काफ़ी पुराने हैं, हम उन्हीं से जूस लेकर आते हैं, तो हमें उन पे विश्वास है। वो सब चीज़ मतलब अच्छी साफ़ सफाई रखते हैं, ग्लव्स पहन के सारा काम करते हैं। और घर पे निकालूंगी तो मुझे ही सारा अकेला करना पड़ेगा, मशीन साफ़ करो फिर। और वैसे भी घर का जो ग्राइंडर होता है उसमें जूस अच्छा नहीं निकलता है, उसमें बस शेक ही अच्छे बन जाते हैं, बस और कुछ नहीं। अब आके फ्री हुई हूँ, और जब से मेरा ये रूटीन चल रहा है ना, सर दर्द वाला, और जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं जो है, देखो दोनों के दोनों अभी सोए नहीं हैं, अभी इनको नींद नहीं आ रही है। अभी मैं जाके बिस्तर पे सोऊंगी ना तब दोनों सोएंगे। और ये तो इतना शैतान है कि हम निजी फ्रूट लेके आते हैं, तो फ्रूट में बनाना ज़्यादा लेके आते हैं क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। तो इसे क्या है कि एक साथ दो एक लेके बैठता ही नहीं है कभी भी, और मतलब इतनी जल्दी जल्दी खाएगा जैसे मंकी खाता है ना। काफ़ी मतलब हम मना करेंगे छोटा छोटा खाया कर, पर इतना बड़ा बड़ा खाएगा। और अभी भी इसे नींद आने का नाम नहीं है। सो रहा नहीं है, नहीं अभी मना कर रहा है, यानी आज ये जागरण करने वाला है। हाँ, तो मैं ये कह रही, पता को बीच में कोई बात आ जाए ना तो फिर तो उस बात पर लग ही जाओ। मेरा जब से ये रूटीन हुआ है ना सर दर्द वाला, तब से पता नहीं क्यों मुझे काम करते ही इतनी जल्दी नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। बस ये मन करता है कि कैसे भी जल्दी से बर्तन साफ़ करूँ और सो जाऊँ, पर फिर भी दूध जमाना रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, गरम गरम दूध ही सबको दे देती हूँ, और भैया जब ठंडा हो जाए तब पी लेना। और जब मेरी आँख खुलती है ना रात को, तब मैं जमा देती हूँ, चाहे 1 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो, कभी कभी तो 3 बजे भी जमा रही हूँ। थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ दोबारा और फिर जमा देती हूँ। है भैया, बच्चों को नींद नहीं आ रही अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। और बताइएगा आपको आज ये साड़ी वाला गेटअप कैसा लगा। और देखो साड़ी पहनते हैं तो थोड़ा अच्छे से, जैसे हाथ में कंगन वगैरह, नेल पेंट्स, और थोड़ा बनना सवरना ना हो ना, तो तब तक साड़ी अच्छी नहीं लगती। चाहे और ऑफिशियल वर्क वूमेन है आप, तो तब भी थोड़ा हाथ में वॉच हो, थोड़ा सा लाली लिपस्टिक हो, तब भी अच्छी लगती है। सिंपल साड़ी नहीं अच्छी लगती, जैसे आप सिंपली वेयर कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यारो, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और देखो